नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत मैं योगेश मेहरिया एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, सीधा रुख करते हैं आज के प्रश्न की ओर। देखिए, आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो पहली बात तो साथियों, ये प्रश्न किस एग्ज़ाम में आया है आपको ये पता होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम में प्रश्न आया है सेकंड ग्रेड के अंदर अगर हम बात करें, और 29/1/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम कब हुआ साथियों? अगर हम बात करें 29 जनवरी 2023 को एक एग्ज़ाम हुआ है, आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। ठीक है, और इसी एग्ज़ाम में आपके सामने ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड का था। चलिए, अब हम आगे बात करें, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए NG अयंगर, ऑप्शन बी SM सादुल्ला, ऑप्शन तीसरा जो है KM मुंशी, और चौथा है HC मुखर्जी। साथियों, जिन लोगों को ये प्रश्न देखते ही उत्तर आ गया है वे वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो कंसेप्ट आपका जो है पूरा क्लियर हो ही नहीं पाएगा। सिर्फ आप इस एक प्रश्न के उत्तर तक सीमित रह जाएंगे। आप पूरी संविधान सभा जो है आपके सामने, प्रारूप समिति जो है उसको पूरा क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब एग्जामिनर ने प्रारूप समिति से यहाँ से प्रश्न बनाया है, तो और भी प्रश्न वो प्रारूप समिति से आपके लिए एग्जाम में बना सकता है, पूछ सकता है। तो हमें इस प्रारूप समिति को क्लियर करना है। हमें सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर जानने से ही मतलब नहीं होना चाहिए। यहां तक तो हम बिल्कुल सीमित रह जाएंगे, लेकिन अगर हमने प्रारूप समिति को क्लियर कर लिया तो ऐसी कंडीशन में एग्जामिनर आपके लिए कैसा भी प्रश्न लेकर आए, आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। और एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आएगा, खट आपका आंसर राइट टिक होगा। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने इसने पूछा प्रारूप समिति। तो देखिए साथियों, प्रारूप समिति क्या थी? आपने प्रारूप समिति पढ़ा। एक तो इसका वास्तविक नाम क्या है? सबसे पहले तो प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। अर्थात अगर हम बात करें प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति, यानी कि प्रारूप संविधान का समीक्षा करने के लिए समिति आपके सामने जो है ये गठित की गई है। अब देखिए, प्रारूप समिति, जिसको अपन अन्य नाम भी बहुत सारे नाम इसके कह सकते हैं, हम अन्य नाम, इसको आप प्रारूप समिति भी कह सकते हैं। आप इसको मसौदा समिति भी कह सकते हैं। आप इसको खाका समिति भी कह सकते हैं। साथियों, हम सभी नाम याद करेंगे। प्रारूप समिति के सदस्यों के सभी नाम हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। देखिए, अन्य नाम प्रारूप समिति, मसौदा समिति, खाका समिति, ड्राफ्ट समिति, फ्रेमवर्क समिति। साथियों, आपके सामने बहुत सारे इसके नाम हैं, उपनाम जिनको हम कह सकते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका गठन कब होता है? एक ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। लेकिन साथियों, गठन किसकी सिफारिश पर होता है? तो याद रखना, कार्य संचालन समिति की सिफारिशों पर इसका गठन किया जाता है। किसकी सिफारिशों पर? कार्य संचालन समिति की सिफारिशों पर इसका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। ठीक है साहब। अब गठन हो गया, इसके बाद में इसकी सदस्य संरचना क्या है? देखिए साथियों, 1 + 6 = 7। इसका मतलब एक अध्यक्ष है, 6 सदस्य हैं, टोटल 7 लोग हैं। अब ये 7 लोग कौन कौन हैं? यही तो प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। देखिए, इसके लिए ट्रिक है।
और ट्रिक है गोपाल भीमसा के मुंशी के खेत। देखिए ट्रिक हमेशा ऐसी बनानी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जेन्युइन, जो हमको आसानी से याद हो सके। कई बार आप शॉर्ट ट्रिक बना तो लेते हैं लेकिन वो आपको याद नहीं रहती। अब देखिए आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं गोपाल नाम के व्यक्ति के साथ, और आप उसको कहते हैं गोपाल देखो भीमसा के मुंशी के खेत, यानी कि हम बाइक पर कहीं जा रहे थे और हमने कहा गोपाल भीमसा के मुंशी के खेत। ठीक है, तो हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। नंबर 1 सदस्य, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आप कहेंगे सर 7 कौन कौन है? तो देखिए 7 के साथ के हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 गोपाल से होगा एन गोपाला स्वामी अयंगर। नंबर 2 आपके सामने भी से होगा भीमराव अंबेडकर। तीसरा आपके सामने देखिए मैं से BL मित्र। और चौथा आपके सामने सा से सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो 4 नाम आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब मैं इधर लिख रहा हूं साइड में 5वें नंबर का नाम के मुंशी से KM मुंशी। और छठवां आपके सामने के से अल्लादी कृष्णामचारी अल्लादी कृष्णामचारी अय्यर। और 7वां आपके सामने खेत से होगा DP खेतान। देखिए एक बार आप इनको देखिए। सबसे पहले ट्रिक क्या है? गोपाल भीमसा के मुंशी के खेत। सबसे पहले गोपाल से N गोपाला स्वामी अयंगर, B से भीमराव अंबेडकर और M से आपके सामने BL मित्र। और इसके बाद में अगर हम बात करें B से BL मित्र, सा से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, K से KM मुंशी, K से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखो स्वामी है साथियों यहां पे, इसको सही कर लीजिएगा, कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और खेत से होगा DP खेतान। ठीक है, देखिए 4 ही नीचे आएंगे, TT कृष्णामचारी DP खेतान के स्थान पर। तो अगर हम यहां से बात करें आपके सामने सबसे पहले 7 नाम आपके सामने ट्रिक से हैं। पहला है गोपाल N गोपाला स्वामी अयंगर, B से भीमराव अंबेडकर और M से BL मित्र, सा से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, K से KM मुंशी, K से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और खेत से DP खेतान। आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। और देखो वैसे भी खेत पर क्या होती है? DP। खेत में क्या होती है? DP। अपना कुआं होता है और कुएं पर क्या होती है? DP। तो खेत में क्या है? DP। तो DP खेतान। इसी प्रकार आपके सामने सारे के सारे याद हो गए। लेकिन साथियों एक और प्रश्न आपके सामने यहां से बनता है, और ये बनता है, देखिए BL मित्र की क्या हो जाती है? मृत्यु।
सॉरी बीएल मृत्यु क्या बीएल सॉरी माफ कीजिएगा, बीएल मित्र क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। बीएल मित्र क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। बीएल मित्र के द्वारा क्या दिया जाता है, त्याग पत्र। बीएल मित्र त्याग पत्र देते हैं और इनके स्थान पे आते हैं एन माधवराव। कौन आते हैं, एन माधवराव। देखिए मित्र हमेशा क्या करता है अपने लिए, त्याग। इसको याद रखने का कंसेप्ट देखिए, मित्र हमेशा हमारे लिए, मित्र क्या करता है, त्याग करता है। ठीक है, मित्र हमेशा हमारे लिए क्या करता है, त्याग। तो बीएल मित्र ने क्या दे दिया, त्याग पत्र। और त्याग किसके लिए किया गया, माधव के लिए। माधव माने श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण के लिए त्याग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें मित्र ने क्या किया, त्याग किया, तो यानी कि बीएल मित्र ने त्याग पत्र दे दिया। और त्याग किसके लिए किया, माधव के लिए, तो एन माधवराव। आसानी से याद रह सकता है। इसी प्रकार देखिए खेत पर क्या होती है, डीपी, यानी कि डीपी खेतान। खेत पर क्या होती है, डीपी। और देखिए अगर डीपी को कोई व्यक्ति छू ले तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो साथियों आपके सामने डीपी खेतान की क्या हो गई थी, मृत्यु। और इनके स्थान पे जो व्यक्ति आया था उसको कहते हैं टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी। देखिए किसी भी व्यक्ति की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे लोग वहां पर आपसे सवाल जवाब करते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, बड़ी दुखद घटना है। यानी कि कुल मिला के उनकी क्या बंधनी होती, टीटी। वो सवाल दर सवाल पूछे जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि शोकाकुल माहौल में हम थोड़ा शांत रहें। यानी कि कुल मिला के आपके सामने खेत पर डीपी को छूने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी कि डीपी खेतान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसकी जगह कौन आए, टीटी कृष्णामचारी आए। तो आपके सामने साथियों ये आपकी प्रारूप समिति है जहां से आपके अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। चलिए इसी प्रकार अब इस प्रश्न का उत्तर तो आपको ऑलरेडी मालूम पड़ गया, कौन नहीं है, एच.सी. मुखर्जी नहीं है। तो एच.सी. मुखर्जी कौन है, संविधान सभा के आपके सामने प्रथम उपाध्यक्ष, आप इनको अस्थायी उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो एच.सी. मुखर्जी जो हैं संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष या प्रथम उपाध्यक्ष भी आप इनको कह सकते हैं साथी। तो चलिए इसी प्रकार के बेहतरीन प्रश्न और प्रश्नों की व्याख्या हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे भारतीय संविधान का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा साथियों। इसी के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।